हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में रियल इशू क्या है? और क्या आप जानते हैं कि वन चाइना पॉलिसी किसे कहते हैं? और क्या आपको पता है कि ताइवान को कितनी कंट्रीज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती हैं? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। चाइना और ताइवान 1949 में सिविल वॉर के चलते सेपरेट हो गए थे, लेकिन आज भी चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक सोवरिन स्टेट कहलाना चाहता है। ताइवान, जिसका पहले नाम फॉर्मोसा था, एक टाइनी आइलैंड है इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना। और इसी आइलैंड में 1949 के सिविल वॉर के बाद चाइनीज़ रिपब्लिकन्स रिट्रीट कर गए थे, और उसी के बाद से इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। आइए पहले जानते हैं चाइना ताइवान के बीच में आखिर टेंशन्स हैं क्या। हिस्टोरिकली ताइवान को किंग डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन 1895 में इसका कंट्रोल जापानीज़ के पास चले गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान की डिफीट हुई तो ये आइलैंड वापस से चाइनीज़ के हाथ में आ गया। इसके बाद 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर हुआ बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द रिपब्लिकन्स। इन कम्युनिस्ट को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, और रिपब्लिकन्स की कुमिंतांग पार्टी के लीडर थे चियांग काई शेक। इस सिविल वॉर में अल्टीमेटली कम्युनिस्ट की जीत हुई, और रिपब्लिकन्स अलोंग विद चियांग काई शेक हारने के बाद ताइवान भाग गए, और यहीं पर ही सेटअप की थी चियांग काई शेक ने गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसके प्रेसिडेंट रहे टिल 1975। हालांकि बीजिंग ने कभी भी ताइवान की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और चाइना ने हमेशा कहा कि ताइवान चाइना की एक प्रोविंस है। आइए अब जानते हैं कि ये वन चाइना पॉलिसी आखिर है क्या। वन चाइना पॉलिसी बेसिकली एक डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट है चाइना की पोजीशन को लेकर कि पूरे वर्ल्ड में एक ही चाइनीज़ गवर्नमेंट है। इस पॉलिसी के अंदर किसी भी कंट्री को फॉर्मल टाइज सिर्फ मेनलैंड चाइना से रखनी है। वन चाइना पॉलिसी से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सोवरिन स्टेट है इन द नेम ऑफ चाइना, जहाँ की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सर्व कर रही है एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और ताइवान भी इसी गवर्नमेंट का पार्ट है। आइए अब जानते हैं कि ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस किन कंट्रीज़ के साथ हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 15 कंट्रीज़ के साथ हैं। ताइवान के सब्सटेंसिव टाइज हैं विद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू नेशंस, जापान एंड न्यूजीलैंड। इसी के साथ ताइवान के पास फुल मेंबरशिप है 38 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की एंड देयर सब्सिडरी बॉडीज़, जिसमें इंक्लूडेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आइए जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की वन चाइना पॉलिसी क्या है। यूएस और बीजिंग के रिलेशंस का बेडरॉक या नींव है वन चाइना पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ अपनी सभी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दी थी और इस्टेब्लिश कर ली थी टाइज विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द ईयर 1979। 1979 में ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक दूसरे की कैपिटल्स में एम्बेसडर्स को पोस्ट किया था, और इसी साल पास किया था यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने ताइवान रिलेशंस एक्ट। ताइवान रिलेशंस एक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश करने का डिसीजन इसी बात पर डिपेंड है कि ताइवान का फ्यूचर पीसफुल मीन से ही डिटरमिन किया जाएगा। इसी में यूनाइटेड स्टेट्स ने कमिट किया था कि वो ताइवान को प्रोवाइड करेगी आर्म्स ऑफ डिफेंसिव करेक्टर, और ये भी कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करेगा ताकि वो रेजिस्ट कर सके एनी सॉर्ट ऑफ फोर्स और कोवर्जन जो कि ताइवान की सिक्योरिटी, सोशल या इकोनॉमिक सिस्टम को खतरे में डाल सकती हो। ताइवान रिलेशंस एक्ट ने ही इस्टेब्लिश किया था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान, जो कि एक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और मेंटेन करती है अनऑफिशियलनेस इन द टाइज। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान डी फैक्टो यूएस एम्बेसी है इन ताइवान। आइए ब्रीफ में जानते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है इस पूरे इशू पर। 1949 से इंडिया ने एक्सेप्ट किया है वन चाइना पॉलिसी, और ये भी एक्सेप्ट किया है कि ताइवान और तिब्बत चाइना का ही पार्ट हैं। लेकिन इंडिया इस पॉलिसी को एक डिप्लोमेटिक पॉइंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करता है, जिसमें इंडिया कहता है कि अगर इंडिया वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करता है तो चाइना को भी वन इंडिया पॉलिसी पे बिलीव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि 2010 के बाद इंडिया ने कभी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या जॉइंट स्टेटमेंट्स में वन चाइना पॉलिसी को मेंशन नहीं किया है।
हालांकि इंडिया के ताइवान के साथ एंगेजमेंट्स अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब पावर में आए थे तो उन्होंने इनवाइट किया था ताइवान के एम्बेसडर चुंग क्वांग तीन को अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन लोब्सांग सांगे अपने शपथ ग्रहण समारोह में। इंडिया और ताइवान के कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, लेकिन 1995 से दोनों साइड मेंटेन करती हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज इन ईच अदर कैपिटल्स, जो कि डिफैक्टो एम्बेसीज का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग ताइवान इशू, जिसमें हमने आपको बताया कि यूएस की क्या पॉलिसी है चाइना की तरफ। साथ ही हमने जाना क्या है इंडिया का स्टैंड इस इशू पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।